मैं अचानक से ऐसा कर रहा हूँ, मुझे माफ करना, पर मुझे बस तुमसे कुछ पूछना है। क्या क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? क्या तुम्हारी पत्नी? हाँ। मैं तुम्हारी पत्नी? बिल्कुल। मुझे ये मंजूर नहीं। क्यों? वो हंस क्यों रहा? मजा आ रहा है? गेल्किन के क्राउन प्रिंस रिसे से शादी करना चाहते हैं। जिसने मुझे मारा वो मुझे प्रपोज कर रहा है। मुझे इसका मकसद समझ नहीं आ रहा। महाराज। फादर, आप यहाँ कैसे? प्लीज अर्नोल्ड, मेरे बेवकूफ बेटे ने आपसे काफी गुस्ताखी से बात की। लेडी से सगाई तोड़ने के लिए मुझे सच में दुख है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे यकीन है तुमने प्रिंस अर्नोल्ड के इरादों के बारे में सुना होगा, पर मैं आपसे पूछता हूँ। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी बात में हमारे देशों के बीच की दोस्ती कम नहीं होगी। लेकिन अगर हो सके तो मैं इससे थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ। प्लीज इनके साथ जाओ लेडी रीस। तुमने मना किया तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से गिर चुका हूँ। गिर चुके हो? तुम्हारी एंगेजमेंट टूटने के बाद तुम्हारे साथ कोई नहीं है ना? वो सही है। मैं अपनी पहली जिंदगी में इस मौके को जाने नहीं देती, लेकिन अब मुझे पता है मेरे पास काफी क्षमता है। फिर भी हमला करने वाला जालिम सम्राट, मैंने जितनी भी जिंदगी जी है उसमें इसने ही जंग शुरू की थी। वो ऐसा क्यों करेगा? क्या इसके साथ रहकर मैं वजह बन जाऊंगी? तुम्हारा कहना है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, इसीलिए तो शादी के लिए पूछा। क्या तुम मेरी कुछ अजीब शर्तें मानोगे? अगर मैं ये कर सकता हूँ तो कसम खाता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। सबसे पहला, मैरिज सेरेमनी की हर एक जरूरी चीज मैं जहाँ से कहूँ उसी ट्रेडिंग कंपनी से खरीदी जाए। ठीक है। शादी के बाद मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं अपने दूसरे देश के मेहमानों को बुला सकूं। तुम क्राउन प्रिंस की पत्नी बनोगी तो तुम्हें ये सब करना ही होगा। मैं महाराज से अलग रहना चाहूंगी। अगर ये सब तुम्हारे लिए है तो सब मंजूर है। बस एक आखिरी शर्त। मैं महल में सिर्फ आराम करूंगी। मैं इधर उधर घूमकर दिन बर्बाद करूंगी और काम बिल्कुल नहीं करूंगी। ओ हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझ पे उंगली भी मत उठाना।
हाँ, इस हाथ का क्या मतलब हुआ? तुमने वादा किया था ना, मैंने कहा था मुझ पे उंगली भी मत उठाना। मुझे ऐसे नफरत से मत देखो, मैं बस तुमसे अपनी चीज वापस ले रहा था। मुझे माफ करना। तलवार का सहारा लेके सोना, मुझे हैरानी है कि तुम ऐसे सो सकती हो। मैंने इस तलवार को तकिए की तरह इस्तेमाल किया जिसने मेरी जान ली थी। मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं और तुमने नोटिस कर लिया, यह कमाल है। इस लेवल तक पहुंचने में तुमने काफी ट्रेनिंग की होगी। हाँ, तुमने जिस ट्रेडिंग कंपनी का कहा था, मैंने उन्हें बुलाया है। शुक्रिया। एरिया ट्रेडिंग कंपनी। हाल ही में इस कंपनी की काफी बातें हो रही है। क्या तुम हमेशा उनसे ही सामान लेती हो? नहीं, मैंने बस सुना है कि वो बहुत अच्छे सामान रखते हैं। मैं इस जिंदगी में भी उनसे जल्दी मिलना चाहती हूँ। इतना हैंडसम होकर भी ऐसी तबाही मचाना। क्या हुआ? ओह, कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं तुम शांति से यहीं रुको। यहाँ नाइट्स है, फिर भी वो खुद क्यों लड़ने गए? उन्होंने मुझे यहाँ रहने को कहा है, पर बस इतना ही दम था। मैं तुमसे खेलने के लिए खुद बाहर आया, लेकिन तुम तो बिल्कुल बोरिंग निकले। इन चोरों को गिरफ्तार करो। जो कुछ नहीं कर रहे वो घायलों को देखो। उसने इन्हें मारा नहीं, एक को भी नहीं। क्या हुआ कामिल? जल्दी। तुम ठीक हो? ओए, क्या हुआ? मेरा शरीर सुन्न हो गया है। जहर। दिल और चोट के बीच की जगह को बांधकर जहर को चूस लो। ज्यादा पके हुए एप्पल की खुशबू। ये शेर ग्रास और ब्लू कैप रॉक्स मशरूम से बनी हुई एंटीटेटिक्स है। शायद इसका इस्तेमाल इस इलाके के शिकारी करते हैं। भले ही ये खतरनाक नहीं है, पर इसका असर काफी दिन तक रहेगा। गलखेन पहुंचने में भी 2 दिन और लगेंगे। अगर सफर करते वक्त इसका ध्यान रखे तो। रास्ते में शिकारियों की बस्ती आई थी ना, हम वहां लौट कर एंटीडोट ले लेंगे। सुनिए, मैं एंटीडोट बना सकती हूँ। हाँ? इनकी किस्मत अच्छी है कि जो प्लांट मुझे चाहिए तो वो पहले से मेरे पास है। अगर इसे उबाला जाए तो ये अच्छे से काम करेगी, पर इतने वक्त में नहीं है, तो चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मुझ पर शक तो नहीं है? ओए, तुम ये क्या कर रही हो? सब ठीक है, चिंता मत कीजिए। ये एंटीडोट लिकोरी ग्लास और लिकुआ फ्लावर और कुछ कैरिलिया नट्स से बना है। प्लीज फैसला करो कि क्या तुम अभी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करोगे या फिर अगले कुछ दिनों के लिए इसी दर्द को सहते रहोगे। ठीक है, योर हाइनेस। वैसे आप क्या लगते हैं कि गाश आपके साथ क्यों है? नाइट्स को जंग के बाहर लड़वा के जख्मी करने से ज्यादा बेहतर है खुद आगे बढ़कर लड़ाई लड़ना, और हमने किसी की जान भी नहीं जाने दी। आप काफी आगे की सोचते हो, और सच्चाई यह है कि आप लेटर हिस्से को साथ लाए। ये मेरा काम नहीं है। तो वो फूल काम के थे, मुझे लगा ऐसे ही है। तुम गाड़ी के बाहर कैसे आई? ये एक राज है। जब मैं अपनी जिंदगी में एक मेट थी,
माय लेडी खुद को अक्सर अपने कमरे में बंद कर लेती थी और हर बार मुझे दरवाजा खोलना पड़ता था। वो बच्चों की तरह क्या देख रहा है? क्या कुछ कहना है? कुछ खास नहीं, मैं बस सोच रहा था तुम्हारे काफी राज है। आगे मेरा मनोरंजन करने के लिए क्या करने वाली हो? मैं काफी उत्सुक हूँ। वो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं कोई खास जानवर हूँ। मैं ये सब आपके मनोरंजन के लिए नहीं कर रही हूँ। पता है, जिन नाइट्स को तुमने अभी एंटीडोट देकर जहर से बचाया है, उनमें से एक छोटी बस्ती का है। गालकाइन मेरिट पर चलता है, पर उस जैसे लोग जो छोटी जगह से होते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। फिर भी उसने इससे कभी हार नहीं मानी। उसने काफी मेहनत की और एक दिन नाइट बन गया। जिनका शरीर शून्य हो जाता है, उन नाइट्स को फिर साथ नहीं लिया जाता। इस मिशन के लिए उन्होंने खुद को दिन रात तैयार किया। पुराना नाइट नए नाइट को बचा रहा था और खुद घायल हो गया। वो दूसरों की मदद करने में आगे रहता है। आप नाइट्स के बारे में काफी कुछ जानते हैं। क्योंकि मैंने ही उन्हें अपनी रक्षा के लिए चुना है। उन्हें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या ये उसका झूठा चेहरा है या फिर मैंने बस अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया? एक नोबल लेडी जिसके पास जड़ी बूटियों का ज्ञान है, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। मैं सोच रही थी कि नाइट्स ने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। उन्होंने सुना कि तुम ऐसी लेडी हो जिसकी एंगेजमेंट टूट गई। उन्होंने शायद सोचा होगा कि मैं किसी बदमाश से शादी कर रहा हूँ। अच्छा, फिर आपने मेरे बारे में महाराज को क्या बताया? यही कि तुम एक ड्यूकल हाउस से हो जो शाही परिवार से जुड़ी हुई है और क्राउन प्रिंस की मंगेतर थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें अगवा कर लिया। क्योंकि महारानी दूसरे देश के शाही परिवार से होनी चाहिए। आपका मतलब एक बंधक? गालकाइन में शायद लोग तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करें। अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं। लेकिन ये जबरदस्त है। क्या? अगर मेरे साथ बंधकों जैसा बर्ताव होगा तो मुझे कोई काम नहीं करना होगा। हाँ, शायद। जबरदस्त, यानी मैं वहाँ आराम कर सकती हूँ। शुक्रिया योर हाइनेस। कोई बात नहीं। ओह हाँ, तुमने पहले ही मेरा हाथ थाम लिया है ना? ये जरूरी था। उपजाऊ जमीन और बेहिसाब रिसोर्स गलकिन दुनिया के हर देश में मशहूर है। मेरी पिछली सभी जिंदगियों में सिर्फ इसी देश में नहीं आ पाई थी। तो ये है शाही कैपिटल। क्या कुछ बात है? इंपेरियल विला की तैयारी में देरी होगी। माफ करना, पर तुम्हें आज नोबल गेस्ट रूम में रुकना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं विला से काम चला लूंगी। उसका इस्तेमाल काफी वक्त से नहीं हुआ है, उसकी हालत बहुत खराब होगी। कोई बात नहीं, इसके अलावा मैं एक बंदी हूँ। इसमें गर्व की क्या बात है? इस जगह का काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ काफी धूल है। तो अब क्या हम शुरू करें? मेरे अंदर की मेड जाग रही है, इसमें मजा आएगा। सुनिए लेडी रीसा, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मैं अपने गार्ड्स को सफाई के लिए नहीं कह सकती। फिर कम से कम हमें फर्नीचर लाने की इजाजत दीजिए। आपका शुक्रिया।
आज से कुछ साल बाद अर्नोल्ड हाइन अपने पिता यानी महाराज को मार देगा, फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, पर मैं उसे उसके पिता से दूर रखना चाहूंगी। उसने दुनिया के खिलाफ युद्ध क्यों शुरू किया? मेरी हर जिंदगी में मौत की वजह अर्नोल्ड हाइन के द्वारा शुरू की हुई जंग रही है। मैं युद्ध के खिलाफ हूँ। अगर युद्ध नहीं होता तो मैं यहाँ वहाँ घूमकर आराम से लंबी जिंदगी जी पाती। क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? नहीं, आपका शुक्रिया। मैं एल्सी हूँ, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ये गंदा हो गया है ना? मुझे ये कपड़े अभी मिले थे और अगर हम इसे जल्दी धो दे तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना, बारिश होगी पर ये कपड़ा जल्दी सूख जाता है। धागों के बीच कीचड़ अंदर तक जाता है, तो प्लीज इसे ब्रश से धोना। तुम कौन हो? चलो, अब हमें बारिश शुरू होने से पहले करना होगा। दुनिया का हर देश घूमना, ये वही सपना है जो मैंने कब देखा जब मैं व्यापारी बनी थी। हर जिंदगी में मैंने इस सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हुआ। और अब एक ऐसा देश जहां मैं कभी नहीं जा सकी, आखिर मैं यहाँ तक पहुंच गई। क्या तुम्हें सच में ऐसा करना चाहिए, अपने फर्ज को बीच में छोड़कर आना? सच में हम जब भी मिलते हैं तुम मुझे हैरान कर देती हो। मैंने काफी अच्छे से खुद को छुपाया था। लगता है तुम मुझे इस दूरी से भी महसूस कर सकती हो। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं। मुझे पता है कि आपने अपनी ताकत को छुपा लिया, ये देखने के लिए कि मैं आपको कब महसूस कर सकती हूँ। तुम क्या देख रही थी? शहर, वहाँ वो बड़ी बिल्डिंग क्या है? एक पुस्तकालय। हर देश की किताबों को जमा करके वहाँ सुरक्षित रखा जाता है। हर देश के? वो वहाँ एक छोटा सुंदर टावर। एक चर्च जो क्लॉक टावर का काम भी करता है। इसकी घंटियां निश्चित वक्त पर बजती है। ओह, काफी अच्छा है। और वहाँ एक बड़ा बाजार है ना? वो इंपीरियल कैपिटल में सबसे बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट है। उन स्टॉल्स में दिन के ताजे सामान मिलते हैं। जबरदस्त। योर हाइनेस, वो सुंदर चीज क्या है? हाँ, क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतनी मजे में कैसे हो। इस देश के प्रिंस ने तुम पर शादी का दबाव डाला। क्या ये सच में इतना मजेदार है? ये कुछ ऐसा है जिसकी मुझे काफी वक्त से तमन्ना थी। तमन्ना? मैं काफी वक्त से इस देश में आना चाहती हूँ। ये सब शादी से हो सका तो मैं इसके लिए खुश हूँ। शायद इस देश में आने के लिए मैं काफी उत्सुक थी। इस देश में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें पसंद आए। ये सच नहीं, बल्कि आपने जो अभी मुझे जानकारी दी, ये काफी सारी पसंद आने वाली जगह है और शहर के लोगों को चेहरे चमक रहे हैं वो। और वहाँ भी क्या मैंने कुछ अजीब कहा? मैंने तुम्हारे जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी बातें, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शारीरिक क्षमता। एक आम नोबलमैन की बेटी को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। चाहे दूसरों को ये बेकार लगे, मेरे लिए ये सब खजाने से कम नहीं है। ऐसी दौलत जिसे मैं कभी नहीं खोऊंगी, और ये सभी मेरी जिंदगी का खास हिस्सा है। मेरी जिंदगी में मेरे लिए क्या कीमती है और क्या नहीं, ये मैं खुद तय करूंगी। मुझे पता है। चाहे जो भी हो, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा में साथ हूँ और तुम्हारी मदद भी करूंगा। क्यों? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ। हमेशा की तरह झूठ। और तुम्हारी ये समझ से परे एबिलिटीज, मैं उन्हें बेकार नहीं समझता हूँ। अंदर से मैं उन्हें मजेदार मानता हूँ।
मैंने सोचा कम से कम तुम्हें ये बता दूं। कुछ ऐसा सोचो जो तुम चाहती हो, और तुम पर उंगली ना उठाने का मेरा वादा इस बार सच में मैंने तोड़ दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं समझ सकती। अर्नोल्ड हाइन, क्या आप साजिश कर रहे हैं?